सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि अगर जो प्रकाश की किरणें निर्वात से किसी और भी जगह में जाएं, यानी रेयर से डेंसर में जाएं, विरल से सघन में जाएं और फिर सघन से विरल, तो इसमें जो उसकी स्थिति चेंज होती है, यानी वो विचलित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वो तो हो गया अपवर्तन। लेकिन जब सापेक्ष अपवर्तनांक होगा तब इसको क्या लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है ए बराबर एयर और जी फॉर या डब्ल्यू फॉर वाटर। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? ये एन डब्ल्यू। तो भाई क्या हो गया? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अब यहां पर आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स इस तरह से मिलेंगे कि अगर जो मान लो कि वायु की चाल निर्वात में 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और जल में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसकी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक निकालिए। तो उसको निकालने के लिए ये इस तरह से निकालते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश चाल अपॉन जल में प्रकाश चाल। अब इतना अगर जो हम कर देंगे तो निकल आएगा क्या? अपवर्तनांक निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर आप देखिए, मान लेते हैं कि अगर जो वायु में प्रकाश की चाल 30 लाख किलोमीटर है, कितनी? यहां पर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें आपको अगर जो अपवर्तनांक निकालना है तो आप क्या करोगे? यहां पर एक कितना है? 3 × 10⁸ किलोमीटर, यानी यहां पर लिख दिया 3 × 10⁸ किलोमीटर, ठीक। और ये यहां पर जल में 2 × 10⁸ किलोमीटर। तो अब ये तो कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो ये प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब ये 8 में से 8 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, ये खत्म, बराबर 3/2 किलोमीटर। उसका अपवर्तनांक क्या होगा? 3/2 किलोमीटर। तो ये हो गया उसका अपवर्तनांक। लेकिन अगर जो यहां पर आपको फिर दूसरा इतना नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स नोट कर लो। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना समझ में आ गया ना? जिन्हें ना समझ में आया हो कमेंट करें। अब यहां पर दूसरा देख लीजिए, यदि जल का अपवर्तनांक, ठीक, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है और प्रकाश की चाल निर्वात में उतनी ही रहेगी, ये हर जगह सेम होती है। इसको मैं बताऊं या ना बताऊं, ये उतनी ही होगी, 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।
जल में प्रकाश की चाल होगी। अब यहां पर अगर जो मिल जाए तो यहां पर आप कैसे लगाएंगे, n बराबर n अपवर्तनांक को लिखा जाता है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश चाल। ये हो गया। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर कितना है, यहां पर हो जाएगा अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक ये हो गया 4/3 बराबर वायु में 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर बराबर जल, जल लिख दें, बाकी यहां पर जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो अब ये किस तरह से लगेगा, अब ये यहां पर लगेगा इस तरह से। अब इस जल को यहां पर ले आओ, जल बराबर, और फिर यहां पर ये इतना ही रहेगा, ये 3 × 10⁻, ऊपर वाला 8 अपॉन 4/3। तो इसके नीचे ये छोटा वाला लगा है, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, 3 × 3 × 10⁸, तो ये पर 3 × 9 हो गए, 9 × 10⁸ किलोमीटर अपॉन 4। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 और पॉइंट लग जाएगा 0, तो फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचे और फिर 0 ले लिए, तो हो गया 20, यानी 2.25 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जल में जब प्रकाश जाएगा वायु से तो उसकी किलोमीटर घट जाएगी, उसकी चाल घट जाएगी, 2.225 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये तो हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यहां पर कुछ पूछ लेता है, यानी इसी में जो कांच का गुटका होता है, कांच का गुटका नहीं जानते, जैसे कोई बड़ा सा बर्तन है उसमें पानी भरा है, अब उस पानी में से प्रकाश को निकाला जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए, इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुटके से अपवर्तन, अब यहां पर हम मान लेते हैं ये कोई गुटका है, ये कोई गुटका है पानी का, यहां पर ये कोई सरफेस है पानी का, और इसके अंदर पूरा का पूरा पानी ही भरा है। ये पानी ही पूरा भरा है, यहां पर लिख दें जल, ठीक। और ये हो गया निर्वात। अब इस निर्वात के लिए ये जल सघन होगा या नहीं होगा, और ये ऊपर वाला माध्यम विरल होगा, ठीक। तो अगर जो मान लो यहां से जब लाइट जाएगी, ये गई लाइट, यहां पर ले लिया जाए नॉर्मल, तो अब ये यहां पर कुछ इस तरह से जाएगी, और फिर यहां पर ले लिया गया नॉर्मल, और यहां से फिर अपनी पूरी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। लेकिन जब यहां से प्रकाश जाएगी, मान लो यहां से घुसी, तो यहां से प्रकाश को इस तरह से निकलना चाहिए सीधी डायरेक्शन में, बट नॉट, ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन के बारे में आपको बताया था
ठीक। तो जब यहां से ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां से रेयर टू डेंसर मीडियम है, रेयर टू डेंसर मीडियम एंड फिर रेयर मीडियम। जैसे क्या हो रहा है, विरल से सघन में गई और फिर सघन से फिर विरल में गई। विरल से सघन में जाते समय वो अपने अभिलंब की ओर झुक गई, लेकिन जब वो सघन से विरल में फिर निकली तो वो अपने अभिलंब से दूर हट गई ना। इतना समझ में आ गया ना, कांच के गुटके से परावर्तन अपवर्तन। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया। ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दे, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोट कर लें फिर बच्चे। अब फिर यहां से शुरू होता है लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस की सबसे छोटी परिभाषा क्या है, लेंस तो कुछ इस तरह से होता है कि जो उसका दूसरा यानी पहला और दूसरा, क्यों, इसके दो सिरे होते हैं, एक इस तरफ का यानी फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो उसके दोनों सिरे पर दोनों सिरा चिकना हो और उसके बीच से जब लाइट गुजारी जाती है तब वहां पर वो कहलाता है लेंस। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना कि लेंस क्या होता है। किसी भी कांच के यानी कांच, ये शीशा क्या होता है, लेंस ही होता है ना, दर्पण। तो दर्पण अगर जो मान लो यहां पर कोई ये मिरर यानी स्फेरिकल मिरर है, ठीक, अब इसको भैया हमने इस तरह से काट दिया, फिर इस तरह से काट दिया, ठीक, इस तरह से जब काट दिया तब इनमें आपको कितने मिले, 3 मिल गए। एक यहां से यहां तक ये हो गया, और दूसरा ये, और फिर ये तीसरा इस तरह से। दो ये मिल गए और एक ए मिला। तो अब इनका नाम हो गया उत्तल लेंस और इनका नाम हो गया अवतल लेंस। इनका क्या हुआ, उत्तल उत्तल और ये अवतल अवतल। क्यों, उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में इस तरह से पार्ट होता है, धसा वाला पार्ट पेंट होता है और जो उभरा वाला पार्ट होता है वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन कराया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और ये, अब इसमें जब दोनों के दोनों पार्ट धसे हैं जहां से लाइट को निकाला जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस। अब यहां पर ये भी हो गया उत्तल लेंस। अब जब इनसे लाइट का यानी जो लाइट का रिफ्लेक्शन कराया जाएगा यानी यहां से, तो ये होते क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, उत्तल लेंस 2 तरह के होते हैं, वो आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। तो उत्तल लेंस किस तरह से होता है, अब यहां पर आपको एक चीज दिखने में हो रही,
इसका जो मेन एक्सिस होता है वो वही होता है, जो दर्पण का होता है वही इसका भी होता है। बस फर्क इतना आ जाता है कि इसमें दो दो हो जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 होता है ये, और ये फोकस दूरी 1 होती है। और अब यहां पर भी आपको 2 मिल जाएंगे, F2 और C2। बस यहां पर इतना ही फर्क आ जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो लाइट है, मान लो यहां पर हमने लाइट भेजी, ये एक नहीं बहुत सारी लाइट, वो यहां तक जाएगी, लेकिन यहां फिर चली जाएगी, वो मुड़ जाएगी, वो एक जगह केंद्रित हो जाती है, यानी इसका एक पॉइंट बन जाता है। कोई भी लाइट भेजोगे वो एक जाकर ये केंद्र पर ही मिलेंगे। ये हो गया इनका एक केंद्र। अब इसी की वजह से ये क्या कर रहा है, ये जो लाइट हो रही, लाइट को बेंड कर देता है, किस तरफ, अपनी तरफ। और यही लेंस हमारे आंखों में भी लगा होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसीलिए जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एक एक्सिस पॉइंट के रूप में बनता है, कि जो लाइट की किरणें होती हैं, लाइट की किरणें होती हैं, वो आती हैं और हमारे रेटिना पर एक एक्सिस पॉइंट के रूप में रुक जाती हैं। एक ही पॉइंट पर जितनी भी रे होती हैं, यहां पर ये हो जाता है इनका सेंटर बिंदु, सेंटर पॉइंट, क्योंकि यहां से जो लाइट आई वो यहां पर ही रुकी है। जितनी भी लाइट आई वो सिर्फ एक एक्सिस पॉइंट के रूप में जाकर रुक गई एक जगह, इनका एक पॉइंट बन गया। कितनी भी किरण आप भेज दो, कितनी भी किरण आप भेज दो, वो उसको एक पॉइंट के रूप में जाकर आगे एक इमेज बना देगा। इसे कहते हैं लेंस, यानी जो क्या बोलते हैं कि चश्मे में जो लगा होता है वो लेंस ही होता है। फर्क उसमें इतना होता है कि उसकी पावर का नाम सुना ही होगा, पावर ऑफ लेंस, वो अलग अलग होती है। ठीक, पावर ऑफ लेंस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पावर ऑफ लेंस के बारे में। और इसलिए जो ये लाइट को एक तरफ एक पॉइंट पर बना देती हैं, इसलिए इनका नाम हो गया यानी अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इन्हें, अभिसारी लेंस। ये हो गया इनका नाम अभिसारी लेंस, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो लाइट रे होती है, प्रकाश किरण, वो इनको अभिसरित कर देती है। क्या कर देती, अभिसरित कर देती, एक जगह पर एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देती, कलेक्ट कर लेती हैं। क्योंकि जो इनकी लाइट होती है वो लाइट कहीं से भी आ जाती है। मान लो अगर जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, यहां पर, तो ये भी ऐसा ही जाएगा, ऐसा, फिर यहां से एग्जिट हो जाएगा, फिर यहां से ये एक ही पॉइंट पर बनेगा। आप अगर जो ऑब्जेक्ट को यहां पर भी रखोगे तो भी उसकी किरणें ऐसे ही जाएंगी, एक ही जगह पर जाएंगी, किसी भी तरह से, यानी जो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो पर उनका जो इमेज बनेगा, उसकी जो रे होगी यानी प्रकाश की किरण, वो मोड़ देगी अपनी तरफ, यानी अपने फोकस की तरफ मोड़ लेगी। क्या कहेगी कि भैया तुम कहीं और ना जाओ, हमारे इस तरफ ही आओ, हमारे फोकस दूरी पर आकर आ जाओ। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस के बारे में जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो कमेंट कर दें, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर यहां पर बात आती है अवतल लेंस की, यानी अवतल लेंस क्या होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो यानी कॉनकेव लेंस
तो कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है। इसका जो साइड का पार्ट होता है, यानी दोनों साइड का पार्ट मोटा होता है, लेकिन जो इसका बीच का पार्ट होता है वो पतला होता है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से जब आने यानी इसका भी सेम वही है, डबल F1 डबल C1 डबल C2, ऐसे ये दो दो हो जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, सेंटर यानी फोकस दूरी 2, फोकल लेंथ, तो इस तरह से इनकी अलग अलग हो जाती है। दर्पण में क्या हो रहा था, सिर्फ सिंगल हो रहा था, सिंगल फोकस सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा, यहां पर ये दोनों के दोनों अलग होते जा रहे हैं, इसमें दो दो बन गए। तो ये क्या है, अवतल लेंस। तो जय हिंद।